गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर है वर्ण विचार। उस वर्ण विचार में शब्दों को जब वर्ण का विच्छेद जब किया जाता है तो आप लोगों से गलती होती है, इसलिए आज मैं आप लोगों को अभ्यास के रूप में फिर से वर्ण विच्छेद करना बताता हूँ। अब देखिए वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण होते हैं दो, एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब देखिए स्वर किसको कहा जाता है और व्यंजन किसको कहा जाता है। तो स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन परतंत्र होता है। स्वतंत्र इसलिए होता है कि स्वतंत्र के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और परतंत्र इसलिए होता है कि जब हम स्वर व्यंजन बोलते हैं तो उसमें हमको स्वर बोलना पड़ता है। जैसे हम स्वर, अब देखिए तो अ वाला, ए वाला, ये सब क्या है? तो स्वर है। और इसके बाद क वाला, च वाला, ट वाला, त वाला, प वाला, ये सभी क्या है? ये सभी व्यंजन है। तो इस व्यंजन को बोलने के लिए हमको जब हम क बोलते हैं तो हम देखते हैं कि क के साथ साथ हम अ भी बोलते हैं। इस तरह से यह व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर लगे हुए हैं। और इसमें अ बोलते हैं तो अ के साथ हमको कुछ भी नहीं लगाना होता है, इसलिए यह स्वर है। तो स्वर और व्यंजन समझ गए। अब देखिए तो वर्ण विच्छेद कैसे होता है। वर्ण विच्छेद कैसे होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करना। जैसे हम देखते हैं कि त्रिवेणी, त्रिवेणी, तो हम क्या भाई, अब देखिए यहाँ ये त्रि है तो ये त्रि कैसे लिखा हुआ है? तो अक्ष, त्र और ज्ञ। देखिए यहाँ अक्ष, तो ये अक्ष किससे बना हुआ है? क और स से बना हुआ है। त्र किससे बना हुआ है? त और र से बना हुआ है। और ज्ञ किससे बना हुआ है? ज और य से बना हुआ है। अब सभी में देखिए तो आपको अ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। अब इसी तरह से हमें यहाँ देखिए ये क्या है? तो त्र है। तो क्या हो जाएगा? त, र, और त्र में क्या लगा हुआ है? हर्षी लगा हुआ है। तो हर्षी लगा हुआ है तो ये हर्षी हो गया, त्रि हो गया। उसके बाद व है तो व है। अब व में क्या लगा हुआ है? तो ये व तो नहीं है, ये है वे। तो व में ए लगा हुआ है, ये हो गया वे। और उसके बाद क्या है? तो न है। और न में क्या लगा हुआ है? तो दीर्घी लगा हुआ है। इस तरह से हो गया त्रिवेणी। अब उसके बाद देखिए तो जैसे कंधा, कंधा, तो क है। क में क्या लगा हुआ है? तो अंग लगा हुआ है। तो ये अंग कहाँ आ जाएगा? अब बताएंगे इसको हम आपको। और उसके बाद ध है और फिर अ है, तो आ है इसमें। अब देखिए ये ध, ये ध किसमें का है? तो त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। अब देखिए ये ध का है तो इसी में का यह न लगेगा। ये जो है पंचम वर्ण में आता है, इसलिए इसमें का ये न लगेगा। तो यहाँ ये न के जगह पर क्या हो जाएगा? अ तो लगेगा ही, उसके बाद इसमें न लग जाएगा। तो प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा कंधा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे।